हम आपसे भारतवर्ष के बारे में पूछना चाहते हैं। जैसे अपना भारतवर्ष है, क्या ऐसे और भी कोई है क्या? हाँ, 9 वर्ष हैं धरती पर। सुखदेव भगवान बोले 9 वर्ष हैं राजन। तो राजा ने कहा गुरुदेव उन वर्ष के बारे में मुझे बता दें आप, तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। सबसे पहला वर्ष कौन है, कौन सा है? तो सुखदेव भगवान कहते हैं कि सबसे पहला वर्ष है जिसका नाम है भद्रास्व वर्ष। भद्रास्व वर्ष, भद्रास्व वर्ष में हयग्रीव भगवान पूजे जाते हैं और भद्रश्रवा नाम के राजा उनकी पूजा करते हैं। ये कथा बहुत सुनने के लायक है। श्री शुकवाच, भगवान सुखदेव बोले तथा च भद्रश्रवा नाम धर्मसुतस्त कुलपतयः पुरुषा भद्रास वर्षे साक्षात भगवते वासुदेवस्य प्रियाम तनु धर्ममयीम है शीर्षा विधानाम हयग्रीव परमेण समाधिना सन्नद्यप्यस्ताम उपधामिति भद्रश्रवसा उचु। वहाँ हयग्रीव भगवान की स्तुति। हयग्रीव जिसमें आधा भगवान का शरीर घोड़े का था और आधा मानवीय था। ये भगवान ने अवतार कैसे धारण किया, ये कथा देवी भागवत में बहुत विस्तार पूर्वक आती है। 1 मिनट में मैं आपको सुनाई देता हूँ। एक हयग्रीव नाम का निशाचर हुआ था, उसने बहुत उद्दंडता मचा रखी थी। मैया की इसने स्तुति करी, दुर्गा की, और दुर्गा जी से वरदान में मांगा, कहा कि मुझे वरदान में दे दो, मैं मरूं नहीं। सुनिए, 1 मिनट सुनिए। मैया ने कहा ये तो संभव नहीं हो सकता। तो कहता कि जो मुझ जैसा हो वो ही मुझे मार पाए। जैसे मेरा आधा शरीर मानव का आधा घोड़े का है, वो जानता कि ऐसा और तो कोई है ही नहीं, तो फिर तो हम मरेंगे नहीं। तो दुर्गा मैया ने कहा चल बेटा ऐसा ही होगा। इसने इतना आतंक मचाया कि देवता 1000 साल तक इससे युद्ध करते रहे और युद्ध में सबरे देवता पराजित हो गए, क्योंकि उसको तो वरदान मिला था कि उसको तो हयग्रीव ही मारेगा। अब क्या किया जाए? देवताओं ने मंत्रणा करी कि इसको मारने के लिए 100 वर्ष का यज्ञ करो। 100 साल का यज्ञ हुआ, आहुति डाली गई, पूर्णाहुति का समय आ रहा था। भगवान ने कहा निशाचर आके विवदान न करे, तो वह अपने धनुष के ऊपर प्रतिंचा चढ़ा करके भगवान बैठ गए। 100 साल तक भगवान इस यज्ञ की रक्षा के लिए वहाँ बैठे। इसलिए तो भगवान को कहा गया है कि ये धर्म की रक्षा करने वाले भगवान प्रभु परमात्मा है। वो बैठे थे, उधर यज्ञ की पूर्णाहुति होने को थी, और हुआ ये कि भगवान को नींद आ गई। धनुष के ऊपर उन्होंने अपनी ठोड़ी रखी और उनको आ गई नींद। ब्रह्मा जी ने कहा यज्ञ की पूर्णाहुति होने वाली है, शीघ्र ही भगवान को बुला के लेके आओ। तो नारायण को लेने को आए तो वहाँ तो वो सो रहे थे और सोते हुए को जगाया नहीं जाता। अब क्या किया जाए? ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम दीमक बन जाओ। इंद्र दीमक बने, जो लकड़ी को आर पार कर दे, ये इंद्र दीमक बने। इंद्र ने कहा मैं रस्सी तो काट दूंगा दीमक बन के, लेकिन इसके बदले में हमें मिलेगा क्या? कहा कि यज्ञ में जो बाहर पर्दी के ऊपर आहुति पड़ी रह जाती है, उस आहुति के ऊपर अधिकार तुम्हारा होगा। इंद्र राजी हो गए और उन्होंने दीमक बन करके वो प्रतिंचा काट दी। जैसे ही प्रतिंचा कटी तो एकदम झटका लगा धनुष को और वो बाण छूट गया और बाण नारायण के कंठ में लगा और नारायण का मस्तिष्क उड़ता हुआ अंबर आकाश की तरफ चला गया। हाहाकार मच गया, सब देवता रो रहे थे। उस समय माँ भगवती आके प्रकट हो गई और माँ भगवती ने कहा ये सब मेरे द्वारा हुआ है, इसमें भी कुछ शुभ होने वाला है। हयग्रीव नाम के निशाचर को मारने के लिए हयग्रीव अवतार की आवश्यकता है। तुम लोग कहीं जाइए, जो भी कोई माँ अपने बच्चे से पीठ दे करके बैठी हो, उसी की गर्दन उतार करके ले आओ। सो वन में जा करके देखा, एक घोड़ी अपने बच्चे को पीठ दे करके बैठी थी। कभी भी देवताओं को बच्चों को पीठ दे करके नहीं बैठते, इससे आयु का शोषण होता है। उस घोड़ी के बच्चे का मस्तिष्क इंद्र उतार करके लाए और भगवान नारायण के मस्तिष्क के ऊपर जैसे घोड़े का मस्तिष्क रखा, उसी समय भगवान खड़े हो गए और एक अवतार हो गया। बोली हयग्रीव भगवान की जय। हयग्रीव नाम के निशाचर का भगवान ने उद्धार कर दिया और भागवत के 24 अवतारों में हयग्रीव अवतार एक अवतार है। तो वही बात लिखी हुई है कि सबसे प्रथम वर्ष है जिसका नाम है भद्रास वर्ष। यहाँ भद्रश्रवा हयग्रीव नाम के भगवान की पूजा करते हैं। धर्ममयी है शीस विधानम परमेण समाधिना सन्नत ताप गणतम उपधावंती। वहाँ भगवान के जय जयकारे लगते हैं। भद्रश्रवा नाम के ये भगवान की स्तुति करते हैं। और उसके तत्पश्चात फिर और अगला है दूसरा बताया गया है, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। दूसरा है हरिवर्ष। जैसे अपना भारतवर्ष है ऐसे 9 वर्ष हैं। पहला है, मैं कहीं अलग से नहीं भागवत से ही सुना रहा हूँ, सगरी कथा यही है इसमें। पहला है भद्रास वर्ष और दूसरा है हरिवर्ष। हरिवर्ष में भगवान नरसिंह बैठे हैं और प्रहलाद जी पूजा करते हैं।
प्रहलाद जी ने एक बात का बड़ा प्रचार किया जो भागवत जी में लिखा है, हे नरसिंह विश्वस्य स्वस्तयस्तु। संस्कृत का शब्द है हे नरसिंह विश्वस्य स्वस्तयस्तु। इसका हिंदी में अर्थ होता है धर्म की जय हो, विश्व का कल्याण हो। जो व्यासपीठ से बोला जाता है ना, धर्म की जय हो, ये जयकारा प्रहलाद जी महाराज का है। प्रहलाद जी से पहले ये कोई बोल नहीं पाया। धर्मम जयतु शब्द लिखा है, धर्म की जय हो और विश्वस्य स्वस्तयस्तु, पूरे विश्व का कल्याण हो। आज व्यास पीठों से इतनी आवाज़ लगती है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो और विश्व का कल्याण हो। ये विश्व का कल्याण हो, ये जयकारा मृत्यु लोक पर सबसे पहले जिसने लगाया उनका नाम है श्री प्रहलाद जी महाराज। ये भागवत में ये लिखा हुआ है, भागवत में वर्णन है, धर्मस जयतु, धर्म की जय हो, विश्वस्य स्वस्तयस्तु। हे नरसिंह देवता, हे प्रभु, पूरे विश्व का कल्याण हो और अधर्मस्तः पराजय, अधर्म की पराजय हो। क्रूरस्तम खलस्त्वज्जतु, क्रूरता का नाश हो। त्वयि प्रविष्टाम मतिर्नः, जो बुद्धिमान धर्म के साथ जुड़े हैं उनके हृदय में आपका बसेरा हो। प्रहलाद जी ने ये शब्द भगवान को बोले। और वह भगवान कहाँ रहते हैं? कहा कि नरसिंह भगवान हरिवर्ष में रहते हैं, वहाँ भगवान नरसिंह बनकर पूजे जा रहे हैं आज भी, और इनके पुजारी हैं श्री प्रहलाद जी महाराज। तो पुंसा मनोमलम इरति तनकोन सेवेत, हे भगवान आपकी कृपा के द्वारा लोगों के मल बाहर निकल करके आवे, ये आप उनके ऊपर कृपा कर दीजिए। तो दूसरा हरिवर्ष में नरसिंह देवता को श्री प्रहलाद जी महाराज पूजते हैं। तीसरा है केतुमाल वर्ष, यहाँ पर भगवान कामदेव बन करके बैठे हैं और लक्ष्मी माता उनकी पूजा करती है। लक्ष्मी पृच्छकीर्ष्या प्रजापति द्विताम पुत्राणाम तपस्वी नाम, माता लक्ष्मी नारायण की पूजा करते करते अपने भक्तों की दरिद्रता का नाश करती है। ग्रंथ में लिखा है कि जो इस कथा को सुनेंगे उनके जीवन में गरीबी नहीं रहेगी, दरिद्रता नहीं रहेगी। इसमें लिखा है अलक्ष्मी का नाश हो जाएगा। अलक्ष्मी कैसे कहते हैं? जो पैसा व्यसनों के ऊपर खर्च होता है, जो पैसा बेईमानी से चल करके आया है, जो पैसा हराम खोरी से चल के आया है, जो सबका नाश कर देता है, ये कथा ऐसे धन को घर में नहीं रहने देती। अधर्म का पैसा रहना ही नहीं चाहिए घर में। एक कथा सुनिए आप, वाल्मीकि रामायण की बड़ी अद्भुत कथा है। वाल्मीकि रामायण बड़ी प्रमाणित कथा है। बात उस समय की थी जिस समय रावण का उद्धार हो गया था। विभीषण के माथे पर मेरे प्रभु ने राज तिलक कर दिया। उस समय वहाँ पर देवता भी चल के आए, इंद्र वरुण सब आए। उन्होंने कहा कि हमारे लिए काम बताइए, हमें क्या करना है? कहा अमृत की वर्षा कर दो। सब ने अमृत की वर्षा करी। और इधर हनुमान जी ने पूछा, प्रभु मेरे लिए भी कोई काम है क्या? हाँ तुम्हारे लिए भी कोई काम है। क्या काम है? रावण के खजाने में जितना भी पैसा है, अलंकार आभूषण है, उन सबको उड़ा दो, आकाश में सबको बरसा दो। और ये बंदर भालुओं ने शुरुआत कर दी। इतने में देवर्षि नारद जी चल के आए। नारद जी ने कहा भगवान ये क्या हो रहा है? ये खजाना काय को खाली करवा रहे हो? प्रभु श्री राम जी ने कहा, हे नारद जी, देवर्षि जी, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये पूरा का पूरा धन अधर्म और अन्याय का है, जिसने रावण की बुद्धि को बिगाड़ा। और इस पैसे को प्रयोग में विभीषण लेगा तो अब द्वारा तो कैकेयी माता भी नहीं है वरदान मांगने के लिए, इसकी बुद्धि बौखलाएगी, फिर मुझे धनुष्बाण उठाने पड़ेंगे। तो जिसको मैंने अपना बना लिया है उसको फिर मैं मारता नहीं, कहीं ये अधर्म का पैसा विभीषण की बुद्धि को ना बिगाड़ दे, इसलिए इसको मैं लुटवा रहा हूँ, ये इसके काम का ही ना रहे। वही बात यहाँ पर लिखी है। यहाँ बात समझ में आ रही है तो ताली मरी मराई मत बजाया करो यदि समझ में आती है तो। इसमें वर्णन है कि इस कथा को जो सुनेंगे उनकी अलक्ष्मी का नाश होगा। अलक्ष्मी का नाश यानी उनके घर में अधर्म और अन्याय की कमाई चल करके नहीं आएगी। केतुमालोपी भगवान कामदेव स्वरूपेण लक्ष्मी पृच्छकीर्ष्या, केतुमाल वर्ष में भगवान कामदेव रूप में बैठे हुए हैं और माता लक्ष्मी उनकी सेवा में लगी हुई है। माँ लक्ष्मी उनकी सेवा कर रही है। उसके तत्पश्चात और अगला वर्ष है जिसका नाम है रम्यक वर्ष। ये भी बड़ा अद्भुत है। ओम ह्रीम ह्रूम ओम नमो भगवते इसी के साथ सरोड़ विशेषण, ये इसका मंत्र है। यहाँ पर रम्यक वर्ष में भगवान मत्स्य नारायण के रूप में बैठे हुए हैं और सत्यव्रत नाम के जो राजा हैं वह उनकी सेवा में लगे हैं, उनकी पूजा में लगे हैं। जितने भी अवतार हुए एक भी अवतार नष्ट नहीं हुआ। ये जो 9 वर्ष हैं, इन 9 वर्ष में हमारे 24 अवतार बैठे हैं। राम जी भी बैठे हैं आज भी, हाँ हनुमान जी भी बैठे हैं आज भी,
कोई भी अवतार समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि परमात्मा कभी मौत को प्राप्त होता ही नहीं है। यदि भगवान की ही मृत्यु हो जाएगी तो उसको ईश्वर घोषित किया ही नहीं जा सकता। उसी संदर्भ में इन कथाओं को कहा जा रहा है। चौथा रम्यक वर्ष है। रम्यक वर्ष में भगवान मत्स्य नारायण बैठे हुए हैं और सत्यव्रत नाम के राजा उनकी पूजा कर रहे हैं। रम्यके च भगवता प्रीतम मात्स्यावतार रूपम तदर्श पुरुषस्य मनो प्राक प्रदर्शितम सैदानामपि मेहता भक्ति योगान राधति इदम नो दहारति। जो इस कथा को सुनते हैं उनकी भक्ति द्वितीया के चंद्रमा की तरह बढ़ती है। मैं कहूँगा भगवान मत्स्य कछुआ इतना वंदनीय और पूजनीय है। मत्स्य पुराण में लिखा हुआ है कि शंख कभी धरती पर नहीं रखा जाता, शंख को कच्छप स्टैंड के ऊपर रखिए, कछुए के ऊपर रखिए। जब शंख को कछुए के ऊपर रख करके देवी देवताओं की आरती उतारी जाती है तो उस घर में, मत्स्य पुराण में लिखा है, उस घर में गूंगे और बहरी संतान का कभी जन्म नहीं होता। कभी भी शंख, माला झोली और पाठ करने वाली किताबें ये सब ज़मीन पर नहीं रखी जाती। इनको कहीं माला को अलमारी में रखिए, खूंटी पर लटकाइए और किताब को तख्ती पर रख करके उसका पाठ कीजिए। उसको कभी ज़मीन पर नहीं रखा जाता। शंख को धरती पर नहीं रखा जाता, जिससे धन का नाश होता है। उसके लिए कछुए का एक स्टैंड टाइप का आता है। कच्छप धन वर्धक है, ये भक्ति वर्धक है। ओम नमो भगवते मुख्यताय नमः सत्ताय प्राणाज्यो से ऐसे बलाय। देखो कितनी सुंदर बात कही गई है। आरती में शंख का जल देह के ऊपर गिरता है तो व्यक्ति का तमोगुण समाप्त होता है और उसके अंदर सतोगुण की वृद्धि होती है। महामत्स्यः नमः इति। इस प्रकार से सत्यव्रत नाम के राजा ने ऐसे कई श्लोक बोल करके भगवान मत्स्य नारायण की स्तुति करी। आगे का वर्ष है, उसका नाम हिरण्यमय वर्ष। हिरण्यमय वर्ष में भगवान कच्छप बैठे हैं और पितृराज अर्यमा, सबसे बड़ा पुरखा पूर्वज है जिनका नाम है अर्यमा, पितृराज अर्यमा उनकी पूजा में हैं। और हिरण्यमय भी भगवान निवसति कर्म तनु, इस कथा को सुनकर के पुरखे प्रसन्न हो जाते हैं। जो ये आप सुने, हर कथा की अपने आम्य महिमा का वर्णन किया गया है। तो हिरण्यमय वर्ष में कच्छप भगवान बैठे, पितृराज अर्यमा उनकी पूजा कर रहे हैं। उसके तत्पश्चात फिर है कुरु वर्ष। कुरु वर्ष में वराह भगवान की पूजा होती है और धरती माता उनके पूजन में लगी हुई है। उसके तत्पश्चात अगला वर्ष है किम पुरुष। किम पुरुष में भगवान प्रभु श्री राम जी बैठे हुए हैं और बजरंग बली हनुमंत लाल जी उनकी पूजा में लगे। सुन लीजिए, यदि आप नहीं सुनोगे तो पानी के लिए 3:30 बजे छोड़ूंगा और आप मुझसे खड़े होकर ही बता दें, और सुन लोगे तो 2.5 मिनट में छोड़े देता हूं। अभी सुन लीजिए, किम पुरुष नाम का जो वर्ष है ये 8वां वर्ष है जिसका नाम है किम पुरुष। और यहाँ पर कौन बैठे हैं? यहाँ पर भगवान प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार, भगवान प्रभु श्री राम जी बैठे हैं। किम पुरुषे वर्षे भगवतवाद पुरुषम लक्ष्मणा अग्रज सीता विराम श्री रामम तच्चरणानुष्ठामि भरतः परम भागवतो हनुमान से किम पुरुष भरतः भक्ति रूपास्ते है। इस श्लोक में अपने आप गद्य में उसका अर्थ निकल रहा है। लक्ष्मणा अग्रज, लक्ष्मणा अग्रज यानी भगवान प्रभु श्री राम जी, भगवान श्री राम की यहाँ पूजा होती है। और पुजारी हनुमान से किम पुरुषे भक्ति रूपास्ते, बजरंग बली हनुमंत लाल जी किम पुरुष में भगवान प्रभु श्री राम जी की पूजा कर रहे हैं। वर्णन किया गया है कि जो प्रभु राम दरबार का दर्शन करते हैं, स्पष्ट इस ग्रंथ में उसका वर्णन किया गया है। उन लोगों के संस्कार भैया कभी समाप्त नहीं होते। और उसके तत्पश्चात अब 9वां वर्ष है जिसका नाम है भारत वर्ष। भारत वर्ष में पूजा भगवान बद्रीनाथ की है। इसमें स्पष्ट वर्णन लिखा है, नर नारायण पर्वतों मध्य भगवान बद्री विशाल। भगवान बद्रीनाथ यहाँ भारत वर्ष के प्रमुख देवता हैं। देवता कोई भी पूजते रहिए, लेकिन किम पुरुष में जैसे राम जी प्रमुख हैं, हमारे भारत वर्ष के प्रमुख देवता हैं भगवान बद्रीनाथ, भगवान बद्री विशाल। उनके बारे में वर्णन किया गया है। कहा गया लक्ष्मणाग्रजा सुरो सुरो नारद मुनि नरो नर सर्वात्मना पूज्यामी नमुत्तमम। वहाँ देवर्षि नारद जी भगवान बद्री विशाल की, बद्रीनाथ की पूजा करते हैं। यहाँ के प्रमुख पुजारी नारद जी हैं। भगवान सुखदेव कहते हैं, इदम योगेश्वर योगी ने ब्रह्मण्ड गर्भो भगवान जगाद यतः। स्वयं परम योगी भगवान जितने भी नारायण के अवतार हैं वो सब बद्रीनाथ में समाये हुए हैं। इस बात को ध्यान रखना। भगवान नारायण के जितने भी अवतार रूप हैं, बद्री विशाल भगवान का दर्शन करने से संपूर्ण दर्शन हो जाते हैं। सतयुग का देवता है बद्रीनाथ। बद्री विशाल सतयुग के हैं, त्रेता के हैं रामेश्वरम, और द्वापर के हैं द्वारकाधीश, और कलयुग के हैं भगवान जगन्नाथ प्रभु। जिन घरों में
रोजाना भगवान को स्नान कराया जाता है। जितने भी ये देवता हैं वो सब बद्रीनाथ में स्नान करते हैं। जितने भी देवता हैं वो द्वारकापुरी में तिलक चंदन श्रृंगार करते हैं। जितने भी देवता हैं वो सब जगन्नाथपुरी में भोजन करते हैं। जितने भी देवता हैं वो सब रामेश्वरम में रात्रि को जाकर के शयन करते हैं। एक बहुत मलूक बात आपके बीच में रख रहा हूँ। जिन घरों में नित्य देवताओं को नहलाया जाता है, स्नान कराया जाता है, उनका घर बद्रीनाथ बन जाता है। जिन घरों में देवताओं को चंदन रोली लगाई जाती है, उनका घर द्वारकाधीश बन जाता है। जिन घरों में भगवान का नित्य भोग लगाया जाता है, उनका घर जगन्नाथपुरी हो जाता है। और रात्रि को विश्राम के समय भगवान के दरबार में जिनके घर में पर्दा डाल दिया जाता है, उनका घर रामेश्वरम धाम बन जाता है। आप चाहो तो चारों धाम आपके घर उतर के आ सकते हैं।